दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियान मजलिस का इस फ़ैज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैर से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिल व आजिला नसीब फरमाए। मरहूमीन आपके बानियान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, अल्लाह सबकी कब्र और महशर की मनाज़िल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकामत हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए, हम मौला के नौकर चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। ख़ात्मा बिल खैर हो अक़ाइद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम वलुक़दूहुम मिनल जिन्नि वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाएँ। इस जगह को पुर करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लुहु वल आखिरु बिला आखिरिन यकूना बअदुहु। कसरत रुयतही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन्नातिही औहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। सलवात बावज़े फिर भी एक दफ़ा सलवात पढ़ दें बावज़े बोला। साबिन मोहतरम अशरा अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये नवी नशिस्त है। सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा है वो उन्वान है इमाम कौन है और इमामत क्या है। हर रोज़ आपके सामने इमामत का वो तसव्वुर बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो तसव्वुर खुदावंद आलम की जानिब से अता किया गया है कि इमाम का मकाम क्या है, इमाम का मर्तबा क्या है, इमामत किस ओहदे का नाम है। इमाम बंदों में से चुन के नहीं बनाया जाता, इमाम खुदा बना के भेजता है। इमाम इंसान कोशिशों से, काविशों से, इल्म से, इबादत से, रियाजत से, ज़ुहद से, तकवे से नहीं बनता। इमाम अताए इलाही से बनता है। जिसे खुदा चाहता है, जिसे खुदा चुन लेता है, वही मनसब इमामत पर फाइज होता है। और खुदावंद आलम ने जब निचले लेवल के, निचली सतह की इमामतों का तज़किरा किया तो वहाँ भी ये इरशाद फरमाया कि उस सतह पर भी इमाम बनाना बंदों का हक नहीं।
नबियों में से भी अगर किसी उम्मत का इमाम बनाया तो भी इरशाद फरमाया वजअलना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हम इमाम बनाते हैं उनमें से यहदूना बिअमरिना, वो हिदायत करते हैं अपनी मर्जी से नहीं, हमारे अम्र से। यहदूना बिअमरिना, वो हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। तो इसका मतलब ये हुआ इमामत की पहली शर्त ये है कि इमाम का राब्ता बराह रास्त खुदा से होना चाहिए। अगर बराह रास्त खुदा से राब्ता है तो फिर वो अहलियत मनसब इमामत रखता है, और अगर बराह रास्त खुदा से राब्ता नहीं तो वो इमामत के फ़राइज़ ही सर अंजाम नहीं दे सकता। तो इमाम कैसे बनेगा? वजअलना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, वो हमारे अम्र से हिदायत करते हैं। और फिर खुदा ने फरमाया वअौहैना इलैहिम, और हम उन पर वही करते हैं। इमाम की दूसरी निशानी क्या है? इमाम पर वही होती है, खुदा चुनता है, खुदा की तरफ से हिदायत है, इमाम पर वही होती है। खुदा बंदे आलम ऐसे को इमाम बनाता है। ये वो इमामत है अभी जो इमामत सिर्फ उम्मत की इमामत है। जब उम्मत की इमामत बढ़कर इंसानियत की इमामत पर पहुंचती है तो वहाँ पर फिर वो मंजिल आ जाती है कि जहाँ पे आम नबी भी नहीं, आम रसूल भी नहीं, उलुल आज़म भी नहीं, साहिब खुल्लत हो और फिर इम्तिहान दे, फिर इम्तिहान दे तो वो मनसब इमामत पर फायज होता है। और उस इम्तिहान के नतीजे में न गलती, न गुनाह, न तर्क औला, इनमें से किसी चीज़ का इम्कान भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ नहीं होगा तो अभी अहलियतें हैं ये सारी मनसब इमामत की, लेकिन इन तमाम अहलियतों पर अहम तरीन चीज़ क्या है? इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूँ। जब तक खुदा की नस नहीं होगी उस वक्त तक कोई बंदा इमाम नहीं बन सकता। आज क्योंकि सिर्फ आज और कल का दिन हमारे पास बाकी रह गया है, कल इमाम के खुतबे से इमामत का कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने आखिरी तकरीर में वाज़ेह करना चाहूँगा। आज बस एक दो बातें और हैं जो अपने दोस्तों के सामने गुजारिश करनी है। इमाम की सिफात में से दो सिफतें ये हैं, अल इमाम अमीनुल्लाह व सफीरुहु फी खल्क़िही। इमाम की निशानी ये है कि वो अल्लाह का अमीन भी होता है, उसकी मखलूक में उसका सफीर भी होता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। अल इमाम अमीनुल्लाह, इमाम अल्लाह का अमीन होता है। हमारे उर्दू जबान में अमीन कहते हैं अमानतदार को, जिसके पास अमानत रखी जाए उसे अमीन कहा जाता है। और अब ख्याल रहे, इमाम मेरा और आपका नहीं, अल्लाह का अमीन है। सलामत यार, गुफ्तगू मेरी शुरू हो गई। इमाम मेरा और आपका नहीं, किसका अमीन है? अल्लाह का अमीन है। इसका मतलब कोई अमानतें हैं जो खुदावंद आलम ने इमाम के पास रखवाएगी। और अब पढ़े लिखे दोस्त तशरीफ फरमा है, मैं अपने दोस्तों के सामने ये बात अगर हम इस तरीके से अकली अंदाज से भी समझ लें तो फिर भी समझ में आएगा कि इमाम किस मर्तबे का मालिक होता है। क्या आप अपनी अमानत किसी ऐसे के पास रखवाना पसंद करेंगे जो आपसे कमजोर हो? जुमला तो मैं कह के गुजर गया अपने दोस्तों के सामने। किसी ऐसे के पास अमानत रखोगे जो आपसे कमजोर हो। अमानत किस लिए रखी जाती है? ताकि वो अच्छे तरीके से हिफाजत कर सके। या तो उसके पास रखवाई जाएगी जो खुद से ताकतवर हो, या उसके पास रखवाएगी जो कम अज कम आप जितना ताकतवर हो, तो फिर आप उसके पास अमानत रखवाएंगे। यहाँ अमानत रखवाने वाला अल्लाह है, जिसके पास रखवाई जा रही है वो अली है। अब अल्लाह से ताकतवर तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर मानना पड़ेगा अल्लाह ने उसे अपने जितना ताकतवर जरूर बनाया। अली जो सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। हाँ, इतना ताकतवर होना चाहिए कि खुदा उसे अपने जितना ताकतवर बनाए। जितनी ताकत और कुदरत खुदा रखता है उतनी ताकत और कुदरत उसे दे, ताकि वो अल्लाह की अमानतों का अमीन हो सके। ताकि वो अल्लाह की अमानतों का सब अमीन हो सके। लेकिन अब मैं इसी अमीन को, ये तो वो है कि जो लुगत की तारीफ है जो मैंने आपके सामने बयान कर दी, मैं आपके सामने आज अमीन बयान करना चाहता हूँ कुरान से। इमामत की निशानी है अल्लाह का अमीन होना। तो अब कुरान में अमीन किसे कहा जाता है? कुरान में अमीन के मानी क्या है? तवज्जो अज़ान, एक दरूद पढ़े बाबा बुलंद आले मोहम्मद।
एक दिन अगर किसी वजह से ताखीर हो जाए तो अगले दिन वो ताखीर रूटीन हो जाती है। कल किबला बहलोल साहब से या तो उन्होंने 10 मिनट ज्यादा खिताब फरमाया तो मैं 8 बजे हाजिर हुआ। आज आप उसी हिसाब से तशरीफ ला रहे हैं। कल 7:45 पे आपके सामने हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। एक सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद अलैहि। अमीन कुरान से समझने की कोशिश करते हैं कि अमीन किसे कहा जाता है। कुरान मजीद का एक सूरा है जिस सूरे को अहसनुल कसस कहा गया है, किस्सों में से सबसे बेहतरीन किस्सा, और उस सूरा का नाम है सूरा यूसुफ। अहसनुल कसस सबसे खूबसूरत किस्सा, सबसे बेहतरीन किस्सा। इस सूरा के बारे में नबी अकरम की हदीस है, जो शख्स हम अहले बैत की मारिफत हासिल करना चाहता है वो कसरत से सूरा यूसुफ की तिलावत किया गया। तवज्जो अज़ान, जो हम अहले बैत की मारिफत चाहता है वो कसरत से सूरा यूसुफ की तिलावत किया करे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप सिर्फ याद करते रहें, उसका रट्टा लगा लें। समझें भी सही उसमें लिखा क्या है। वो जो उसके अंदर चीजें बयान हुई हैं वो इन हस्तियों की मारिफत का जरिया है। मसलन मैं एक सिर्फ बात को मुकम्मल करने के लिए एक नुक्ता आपके सामने हदिया कर देता हूँ। हमारे यहाँ जब कभी कोई मोमिन मोहब्बत व अकीदत में अहले बैत के सामने, उनके दर पर, अलम के सामने, किसी शबी के सामने अपनी पेशानी टेक देता है तो फौरन फतवा आ जाता है कि शिर्क हो गया है। सजदा सिर्फ खुदा के लिए है, खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा कर दिया गया तो शिर्क हो जाएगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, खुदा के अलावा अगर किसी को सजदा कर दिया गया तो शिर्क हो जाएगा। अब जाइए सूरा यूसुफ को जाके देखिए। हजरत यूसुफ अपने वालिद से कह रहे हैं, ऐ मेरे बाबा, मैंने देखा है अशम्स वल कमर, सूरज और सितारा, और सूरज और चांद, और उनके साथ क्या 11 सितारे, रअयतहुम ली साजिदीन, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो तशरीफ फरमा। सूरज, चांद और 11 सितारे, रअयतहुम ली साजिदीन, मैंने देखा वो मुझे सजदा कर रहे हैं, वो मेरे लिए सजदा कर रहे हैं, वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तवज्जो, यूसुफ भी नबी, जिसे बता रहे हैं वो भी नबी, सितारा भी सजदा, 11 सितारे भी, सूरज भी, चांद भी यूसुफ को सजदा कर रहे हैं। ना याकूब ने कहा कि शिर्क हो गया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमा। हाँ, या तो कुरान मजीद से आयतें निकालो, और अगर आयतें नहीं निकाल सकते तो तुम्हारी हिदायत के लिए आया है। खुदा ने इरशाद फरमाया, वकुल्लन नकुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदका वजाअका फी हाज़िहिल हक्कु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मोमिनीन। ऐ मेरे हबीब, हमने इस कुरान मजीद में किस्से इसलिए बयान किए हैं ताकि इसके जरिए मोमिनों के दिल मजबूत हो जाए, मोमिनों के दिल मजबूत हो जाए, इसके जरिए मोमिन नसीहत पकड़ सके, इसके जरिए मोमिनों के ईमान में इजाफा हो जाए। तो अब कुरान रट्टे लगाने के लिए नहीं आया, याद करने के लिए नहीं आया, ये किस्से आपकी तफरीह के लिए नहीं आए। ये किस्से इसलिए आए हैं कि इन किस्सों के जरिए हिदायत हासिल की जाए, इन किस्सों के जरिए मोमिन का ईमान मजबूत हो सके। और जो किस्सों में खूबसूरत किस्सा है उसमें कहा जा रहा है सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। न यूसुफ ने कहा कि मैं शिर्क कह रहा हूँ। तवज्जो, न पलट के याकूब नबी ने अपने बेटे से कहा, बेटा ऐसा नहीं कहते, ये शिर्क होता है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, तुमने कैसे कह दिया सजदा तुम्हें हो रहा है। नहीं नहीं, बल्कि जवाब सुनना हजरत याकूब का। हजरत याकूब ने पलट कर कहा, मेरा बेटा किसी और को ना बताना, ये तेरे हुज्जत होने की निशानी है। इसका मतलब हुज्जत को सजदा होता है। अल्लाह अकबर, जियो या सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, क्या कह रहे हैं, किसी और को ना बताना। तवज्जो है, क्योंकि ये तेरे हुज्जत होने की निशानी है। तो इसका मतलब ये हुआ हुज्जत, तवज्जो अज़ान मतलब जो हुज्जत होती है उसे सजदा होता है, और उसे सजदा होने से शिर्क नहीं होता। तवज्जो हो गई मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ, रअयतहुम ली साजिदीन, मैंने देखा वो मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। तो अब सूरा यूसुफ, तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसी सूरा यूसुफ से तुम्हें अमीन समझाता हूँ।
जिससे आले मोहम्मद की मारिफत है जिस सूरह से, उसी सूरह के जरिए हम अमीन समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इमाम की तारीफ क्या है? अल इमाम अमीनुल्लाह, इमाम अल्लाह का अमीन होता है, इमाम अल्लाह का अमीन होता है। अब अमीन के मानी समझते हैं। अमीन इसके से फिरौन मिस्र, फिरौन किसी बंदे का नाम नहीं है, फिरौन ओहदे का नाम है। मैं आप लोगों के सामने चीजें वाज़ेह कर चुका हूँ। फिरौन क्या है? ओहदे का नाम है। तो जो उस वक्त जिस तरह सदर पाकिस्तान में सदर ओहदे का नाम है, बंदे का नहीं। बाहन ही फिरौन मिस्र में ओहदे का नाम है। जो शहनशाह सल्तनत का होता था उसे फिरौन कहा जाता था। मुख्तलिफ फिरौन मुख्तलिफ अदवार में बदलते रहे। ये जो जनाब यूसुफ के दौर में फिरौन था, पूरा वाक़या आपके सामने पढ़ नहीं सकता, वक्त महदूद है। इसने ख्वाब देखा, उस ख्वाब की इसने अपने काहिनों से, नजूमियों से, पंडितों से ताबीर चाहिए, कोई ताबीर ना मिल सकी। एक शख्स जो वहां से आया हुआ था कैद खाने से, उसने बताया कि वहां पे कोई है कि जो ताबीर बयान करता है, हम उसे जाकर आपका ख्वाब बयान करते हैं। उसने जाके ख्वाब बयान किया। जनाब यूसुफ ने वो पूरी ताबीर, मैंने अर्ज किया कि वक्त महदूद है, मैं सारा नहीं बयान कर सकता। वो जो 7 साल के अहद वाला वाकया और 7 साल फरावानी रिस्क का वाकया आप लोगों के जहन में वो सारा कुछ मौजूद है। तफसीर उसकी ख्वाब की ताबीर जनाब यूसुफ ने बयान की, वो बादशाह को बताई गई। बादशाह को ताबीर समझ में आई कि मेरे ख्वाब की यही ताबीर हो सकती है, इसके सिवा कोई और ताबीर मुमकिन नहीं है। उसे जनाब यूसुफ का ये इल्म इतना पसंद आया कि उसने कहा कि जाओ और जाके यूसुफ को बुला के ले आओ। इस्तखलिस हो लिनफ्सी, उसे मैं अपने लिए चुन रहा हूं। इस्तखलिस हो लिनफ्सी, उसे मैं अपने लिए चुन रहा हूं। पूछा साथियों ने कि चुन के क्या कर रहे हैं? अपने लिए चुनने से क्या मुराद है? कहा मैं उसे अपना मुशीर खास बनाऊंगा। तवज्जो तवज्जो, एक एक फर्क की तवज्जो चाहिए। मैं रुक रुक के जुमले दोस्तों के सामने हाथ दिया। उसे मैं अपना सब मुशीर खास, उसे मैं अपना मुशीर खास बनाऊंगा। उसे ले आओ, मैं उसे मुशीर खास बनाऊंगा। तवज्जो अज़ान मोहतरम। जब जनाब यूसुफ को ले आए, हजरत यूसुफ जब, इसे थोड़ा पीछे करके, इधर नजर नहीं, जब जनाब यूसुफ को ले आए तो उसने जनाब यूसुफ से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करके कहा कि इन्ना का लदैना मकीनुन अमीन, इन्ना कल यौम लदैना मकीनुन अमीन। आज के बाद आप रहेंगे भी यहाँ पर और आपका ओहदा यह है कि आप मेरे अमीन हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, एक एक फर्द की तवज्जो चाहिए। सलामत रहे मौला, आपको दादा आपका ओहदा क्या है? आप मेरे अमीन है। अब उसने पहले वजाहत कर चुका था कि मैं बना रहा हूं मुशीर, और अब उस ओहदे का नाम उसने क्या रखा? अमीन। यानी शाह मिस्र की नजर में अमीन मुशीर होता है। क्यों क्यों उसे मुशीर को अमीन क्यों कह रहा है? क्योंकि अपने मशवरे, अपने राज उसके सपुर्द करेगा, इसलिए उसे ओहदा क्या दे रहा है? मुशीर को क्या कह रहा है? आप मेरे अमीन होंगे। लेकिन अब अल्लाह का नबी है ना, अल्लाह का नबी बेहतर जानता है कि अमीन और क्या क्या होना चाहिए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह का नबी बेहतर जानता है कि अमीन के साथ और क्या चीजें जरूरी हैं। अगर सिर्फ लफ्ज मुशीर इस्तेमाल करता तो बात और थी। अब तूने मुझे कहा है कि मैं अमीन हूं, तवज्जो, तूने मुझे क्या कहा है? कि मैं अमीन हूं। अगर तू अमीन है, इजअलनी खज़ाइनल अर्ज़ का, अगर मुझे अमीन बना रहा है, फिर सिर्फ मुशीर नहीं, जमीन के सारे खजाने मेरे हवाले कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला, आपको जाता है। इजअलनी खज़ाइनल अर्ज़, तमाम के तमाम जमीन के खजाने मेरे हवाले कर दे। इसका मतलब अल्लाह के नबी ने बताया अमीन वो होता है जो मशीर भी हो, जिसके पास जमीन के खजाने भी हो। तवज्जो सलामत रहे मौला, आपको ज़्यादा अता फरमाए। अमीन वो होता है जो मुशीर भी हो और जिसके पास तमाम खजानों की मिल्कियत भी हो, हुकूमत भी हो, उसे अमीन कहा जाता है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो अमीन बनाने वाला है, जितनी उसकी जमीनें हैं, जितना उसका खजाना है। यार पीछे हो, यार तवज्जो, मुशीर भी होगा और उसके सारे खजानों का
मालिक भी होगा, उसके सारे खजानों का मालिक भी होगा। अमीन के लिए दो सिफतें हैं कि अमीन मुशीर भी होगा, सारे खजानों का मालिक भी होगा। अब यूसुफ है शहनशाह मिस्र का अमीन, अली है अल्लाह का अमीन, वो उसका मुशीर है, अली अल्लाह का मुशीर। हाय हाय अली हक। सलामत रहे मौला आपको जाता था। अली तवज्जो अज़ान मोहतरम, अली किसका मुशीर है? अल्लाह का मुशीर। तवज्जो अज़ान मोहतरम, किसका मुशीर? अल्लाह का मुशीर। और उसके बाद यूसुफ है अमीन मिस्र के खजानों का। तवज्जो, क्योंकि वो मिस्र के बादशाह का अमीन है, इसलिए मिस्र के खजानों पर उसकी हुकूमत है। और अली है अल्लाह का अमीन। अब जहां जहां तक अल्लाह के खजाने हैं उन खजानों पर अली हाकिम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत जो या तवज्जो अज़ान। अब क्योंकि यूसुफ अमीन बादशाह मिस्र है, तो अब बादशाह मिस्र जो काम करता है वो काम यूसुफ के मशवरे से करता है। हाय 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 सलामत रहे यार। जो जो इस जगह पे मेरे साथ है मौला आपको इजाज़त अता फरमाए। मैं एक एक लफ्ज़ साथ लेकर चलना चाहता हूँ। जो जो तवज्जो अज़ान मोहतरम, अब जो काम करता है बादशाह मिस्र वो यूसुफ के मशवरे से करता है, क्योंकि यूसुफ उसका अमीन है, अली अल्लाह का अमीन है। कायनात में वो जो कुछ करता है वो अली के नहीं। दलील आपके सामने हदिया कर देता हूँ, वाकया फिर सुना हुआ है, मैं सिर्फ महमेज करते हुए इशारा करते हुए जाऊंगा। किसी जगह पर चलते हुए रसूल और अली के दरमियान कोई मशवरा हो रहा था, किसी बात पर बात फैसले पर पहुंच गई कि ये काम इस तरह होगा। नबी अकरम ने फौरन फरमाया कि इंशाअल्लाह ये काम ऐसे हो जाएगा। आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब मेरा मुशीर है, क्या है? इंशाअल्लाह हो इंशा अली ना। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हैदरी परेशान हो गए मेरे मोहतरम दोस्त। हाँ वो चाह रहा है क्योंकि ये मुशीर है। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, ये मुशीर है तो ये भी चाहेगा तो काम आगे चलेगा। और चलें एक और बात दोस्तों के सामने हदिया करता हूँ, जहां से कहो दिखाने के लिए मैं तैयार। मदीने की सरजमीन, नबी अकरम तशरीफ फरमा है मस्जिद नबी में कि अचानक सरजमीन मदीना पर शदीद जलजला आया। लोग अपने घरों से भागे और सीधे पहुंचे मस्जिद नबी में, क्योंकि पूरा मदीना हिल जाता था, मस्जिद नहीं हिलती थी। पूरा मदीना वशर हिलता था, मस्जिद नहीं हिलती थी। नबी अकरम के पास आके पनाह ली, या रसूल अल्लाह कयामत तो नहीं आ गई? बड़ी शिद्दत का ज़लज़ला है। रसूल ने फरमाया कयामत नहीं आई, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। कयामत नहीं आई, अल्लाह अली से सरगोशियां कर रहा है। कहा अल्लाह अली से सरगोशियां, क्या सरगोशियां कर रहा है? नबी अकरम ने बताया अभी अली आ जाएंगे, अली से पूछ लेंगे कि क्या सरगोशी हो रही थी। कुछ देर बाद जनाब अमीर दाखिल मस्जिद हुए, जनाब अमीर का आना था। अल्लाह अकबर। ये फिर वो जगह है जिसका इशारा कल आपके सामने किया था। रसूल खुदा ने फरमाया मरहबा बिका या अमीर अल मोमिनीन। तवज्जो है मेरे मोहतरम। अली तशरीफ फरमा हो गए। कहा या अली क्या गुफ्तगू हुई आपके और खुदा के दरमियान? तहजीब आले मोहम्मद देखिएगा, जमाने को रिसालत की शान सिखाना अली बताएगा। या अली क्या बातें हुई? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह खुदा आपको बताए बगैर किसी से बात करता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। तो आपको बताए बगैर
वो किसी से गुफ्तगू करता है? आप उसके हबीब हैं, आप उसकी जान है, वो आपके सिवा किसी से कहा या अली? हम जानते हैं ये लोग बैठे हैं ना, ये पूछना चाहते हैं कि आज आपकी और खुदा के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई। मेरी हर एक गुफ्तगू पिछली गुफ्तगू से मुसलसल है। कल आपके सामने मैंने ये अर्ज किया था कि इमाम वो होता है जो खुदा से बराह रास्त हो जाए। इमाम दरमियान में जिब्रील का मोहताज नहीं होता, इमाम बराह रास्त गुफ्तगू करता है। कल मैंने जनाब इब्राहिम से आपके मिसाल दे दी थी कि इब्राहिम ने जिब्रील से नहीं कहा कि अल्लाह को जाकर कहो कि मुझे मुर्दे जिंदा करके दिखाए। तवज्जो है, खुदा से बात की, खुदा उनसे मुखातिब हुआ क्योंकि मंजिल इमामत है। तो अब यहाँ खुदा इमाम आलमीन से बराह रास्त है। कहा अली क्या बात हुई? कहा या रसूल अल्लाह, वो खुदा बंदे आलम ना मुझे ये कह रहे थे कि ए अली ये जमाने वाले खाते भी तेरा हैं, भौंकते भी तुझे। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको अता फरमाए। खाते भी तेरा है, हर्जा सराई भी तेरी करते हैं। ए अली खाते भी तेरा है, हर्जा सराई भी तेरी करते हैं। ए अली आज मैं इजाजत दे रहा हूं, इनका रिस्क बंद कर दे। हाय हाय हाय, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अज़ान मोहतरम, इनका रिस्क बंद कर दे। जैसे ही सुना ना अल्लाह ने अली से कह दिया है कि रिस्क बंद कर दे, तो फिर वो जो जो बातें करते थे ना, उनकी पेशानियों पे पसीने आए और पसीने बहते बहते टखनों से निकलना शुरू हो गए कि अगर रिस्क बंद हो गया तो मामला क्या होगा, जाएंगे कहां पर, जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब नबी ने नहीं पूछा, अब उन्होंने हाथ जोड़ के कहा या अली, फिर आपने क्या जवाब दिया? आपने क्या जवाब दिया? मुशीर देखिएगा, जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा मैंने खुदा से कहा मेरे अल्लाह वो थोड़े हैं जो ये जानते हैं कि मैं देता हूं। जागो यार, वो थोड़े हैं जो ये जानते हैं कि मैं देता हूं। जमाना यही जानता है कि तू देता है, तू अता करता है। अगर मैंने रिस्क बंद कर दिया, हर्फ मुझ पे नहीं आएगा, हर्फ तेरी रज़ाकियत पे आएगा। इसलिए मैं किसी का रिस्क बंद नहीं करूंगा। कोई इस दुनिया में जो चाहे करता रहे। का अच्छा, अगर ऐसा कहा तो फिर अल्लाह ने क्या कहा? का खुदा ने ये कहा है कि ए अली, तू इस दुनिया में जो कुछ कर रहा है वो मेरी रजा के लिए कर रहा है कि जो मैं चाहता हूं वो होता रहे, मुझ पे हर्फ ना आए। तो रोज़े महशर फिर मैं वो करूंगा जो तू चाहेगा, ताकि तुझ पे हर्फ ना। सलामत रहे मौला, आपको इजाजत देता हूं। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों। तो मैं वो करूंगा जो तू चाहेगा, मैं वो करूंगा कि जो तू चाहेगा। और ख्याल रहे, अली रोज़े महशर कभी नहीं चाहेगा कि उसका हलाली नौकर जहन्नम चला जाए। तवज्जो अज़ान मोहतरम, शर्त यह है हलाली होना चाहिए। हाँ, अपने मालिक की हरदा सराई बर्दाश्त न करता हो, किसी गैर को मालिक की मसनद पे भी बर्दाश्त न करता हो। सलामत है मौला, अदा करे। एक एक लफ्ज़ पे तवज्जो रहे। मालिक की मसनद पर गैर को बर्दाश्त ना करता हो, फिर छोटी मोटी गलती भी हो गई तो माफी मिल सकती है। खान साहब तशरीफ फरमा है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद होंगे कि जिनके यहाँ ऐसे सिलसिले जिम्मेदारी के मौजूद हैं कि जहाँ पे मुलाजिम और नौकर होते हैं कि जो निज़ाम को संभाल रहे होते हैं। किसी घर में कोई ऐसा मुलाजिम हो कि जो अहकाम पे अमल करने में कभी कभी कोताही कर जाता हो। मसलन इन्होंने कहा कि फला वक्त पे खेत में पानी लगना चाहिए, उस वक्त तो ही नहीं लगा, थोड़ी ताखीर हो गई। इन्होंने कहा कि फला वक्त ये काम होना चाहिए, उस वक्त नहीं हुआ, थोड़ी ताखीर हो गई, कोई मसला हो गया। ऐसी छोटी मोटी कोताहियां उससे हो जाती हूं। लेकिन हो वो ऐसा कि जब कभी कोई इनका गिला करे वो उसे गले से पकड़ ले। जो फरमाए, जो है मेरे बाप। हाँ,
जब कोई इनका गिला करे वो उसे गले से पकड़ ले कि मेरे मालिक का गिला न कर। अब ये इन दोनों चीजों से वाकिफ है, कोताही भी कर जाता है लेकिन मेरे खिलाफ सुनता नहीं। तवज्जो है, मेरे खिलाफ कोई बात सुनता नहीं, मेरे बराबर किसी को लेकर आता नहीं। तो अब अगर कभी किसी वजह से उससे कोई गुनाह गलती हो गई और वो पकड़ा गया और थानेदार उसे पकड़ कर ले गया, तो ये क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे थाने। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और वो बताएगा कि आपके बंदे ने ये काम कर दिया है इसलिए हम पकड़ के ले आएंगे। ये कहेगा है बदबख्त लेकिन मेरे कहने पे छोड़ दो। तवज्जो अज़ान मोहतरम, मेरा ख्याल कर लो, मेरे कहने है बदबख्त, गलती कर दी इसने लेकिन मेरे कहने पर छोड़ दो। रोज़े महशर भी खुदा की कसम जमानत से कह रहा हूं यही होगा। कुछ लोगों के आमाल नामे होंगे और आमाल नामों पे बड़े दाग होंगे। खुदा कहेगा या अली अब क्या कहते हो, आए हाय या अली अब क्या कहते हो। उस वक्त अली भी यही कहेंगे मेरे अल्लाह बड़े कम बख्त हैं, मेरे इश्क की टेक पे ज्यादा ही नहीं। तवज्जो फरमाई, मेरी मोहब्बत की टेक पर गलतियां कर बैठे हैं लेकिन मेरे अल्लाह मेरे बराबर किसी को नहीं लाए। यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। अपना एक किनारा कम अज कम एक किनारा इतना मजबूत रखो कि कल रोज़ महशर तुम्हारा मौला खुदा के सामने कह सके मेरे अल्लाह सारी गलतियां अपनी जगह पे लेकिन मेरे बराबर किसी को नहीं लाए। इन्होंने मेरे जैसा किसी को नहीं माना, इन्होंने मेरी मसनद पे किसी को नहीं बिठाया और ये सब कुछ वही है जो तू चाहता था। हाँ, क्योंकि वो चाहता है कि अली की जगह कोई ना है। बात फैलती चली जाएगी, जाके सूरह फुरकान को पढ़ना। खुदा बंदे आलम ने अपने हबीब से कहा मेरे हबीब अलम तरा इल्लल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, ऐ मेरे हबीब क्या आप नहीं देख रहे कि उन लोगों ने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल दिया है। तवज्जो अलम तरा इल्लल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, क्या आपने नहीं देखा कि उन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल दिया। बदल देने के क्या मुराद होता है, मसलन मैं यहाँ पे आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ, मेरी जगह कोई दूसरा बंदा लाके बिठा दिया जाए तो कहा जाएगा मौचिम नकवी ने खतीब बदल दिया, खतीब बदल दिया, यानी किसी की जगह पर किसी को बिठा देना बदल देना कहलाता है। और खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है अलम तरा इल्लल्लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा, क्या तुम नहीं देख रहे कि उन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफ्र से बदल दिया है। और तुमसे कौन बेहतर जानता है कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत उज़्मा का नाम अली इब्न अबी तालिब है। तो अब जिसको अली की जगह बिठाया जाएगा वो काफिर नहीं कुफ्र कहलाएगा। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। बदलू नेमतुल्लाहि कुफ्रा, जिन्होंने अल्लाह की नेमत को काफिर से नहीं ताहिर कुफ्र से बदल दिया। इसका मतलब जिसे अली की जगह बिठाओगे उसके साथ तुम नेकी नहीं कर रहे, खुद काफिर हो रहे हो, उसे कुफ्र बना रहे हो। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। इसलिए ना अली की जगह किसी को बिठाया जाएगा, ना अली के बराबर किसी को लाया जाएगा, ना अली की मसनद पे किसी को बिठाया जाएगा। मुशीर इलाही है अली, तवज्जो है, अल्लाह का मुशीर। और फिर अमीन की अगली मंजिल क्या है, तवज्जो, अमीन खजानों का मालिक, खजानों का मालिक। यूसुफ मिस्र के खजानों का मालिक, तो जहां तक मिस्र की हुकूमत वहां तक खजानों पे मिल्कियत यूसुफ की। अली अल्लाह का अमीन, जहां तक अल्लाह के खजाने हैं, जहां तक अल्लाह के खजाने, हुकूमत अली की। मैं जुमला बदल के फिर कहूं, हमें नबी अली के बराबर नजर नहीं आते, तो मौलवी अली के बराबर लेकर आ रहे हो। यूसुफ वो है जो मिस्र के बादशाह से खजानों की हुकूमत मांग रहा है, अली वो है जिसे अल्लाह अमीन बना रहा।
सलामत। जो सलामत रहे। पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों। यूसुफ अमीन बनना चाह रहे हैं, परस वो भी मिस्र के बादशाह का, और अली को अल्लाह अमीन बना रहा है। अली अमीन बनना चाह नहीं रहा, उसे नजर आ रहा है कि अहलियत अमीन, एक तो मैं लफ्ज इस्तेमाल कर जाता हूं फिर वो लफ्ज तशरीह मांगते हैं, तवज्जो जाने मत। अहलियत अमीन, अमीन भी अहलियत रखता है। अमीन की दो अहलियतें हैं, मेरे मौला मदद कीजिएगा। अमीन की दो अहलियतें हैं, अगर वो हो तो वो ओहदा अमीन पे आ सकता है, अगर वो दोनों ना हो वो अमीन नहीं हो सकता। उन दोनों अहलियतों को भी अल्लाह ने कुरान में बयान किया। तवज्जो कि अमीन होने के लिए अहलियतें क्या होनी चाहिए, यही सूरह यूसुफ है। जब कहा ना कि मुझे अपने खजानों का अमीन बना, अब वो दोनों अहलियतें यूसुफ ने खुद बताई कि मैं क्यों अमीन हो सकता हूं तेरे खजानों का इसलिए इन्नी हफीजुन अलीम, क्योंकि मैं हफीज भी हूं अलीम भी हूं। तवज्जो अज़ान मौलाना, मैं हफीज भी हूं अलीम भी हूं। ये दोनों अहलियतें होनी चाहिए अमीन होने के लिए। हफीज हिफाजत करने वाला, अलीम सब कुछ जानने वाला। तवज्जो, हफीज अलीम, हफीज जो हिफाजत कर सकता हो, अलीम जो सब कुछ जानता हो। जो मिस्र की सल्तनत का अमीन होगा वो मिस्र का हिफाजत का ताकत रखता होगा, मिस्र के बारे में हर चीज को जानता होगा, और जो अल्लाह का अलीम होगा। तवज्जो तवज्जो, जो मिस्र की हिफाजत की अहलियत रखता हो, लेकिन जानते हो अली कौन है, जानते हो कि अली की हिफाजत की ताकत क्या है। मैंने पहले भी एक दिन हवाला दिया था, जब यहां से ज़ियारतों पे जाते हो ना सिर्फ हो के ना आया करो, वहां पे तुम्हारे लिए मारिफत के समंदर हैं, उन समंदरों के अंदर उतरोगे तो फिर कभी मुल्ला के बहकावे में नहीं आओगे, कभी मुल्ला के बहकावे में नहीं आओगे। जब इमाम का फरमान मिल जाएगा, एक इसने दखूल है जो जनाबे अमीर के दरवाजे पे खड़े होके पढ़ना है। अब क्योंकि सामने आ गया, एक सलवात पढ़े बाबा बुला। बस अगर आधा मिनट देंगे तो मैं वो इज़्न दखूल ढूंढ लूंगा। अल्लाह बैठे बैठे जहन में आए। हफीज शर्त है अमीन होने के लिए। तवज्जो, जितनी बड़ी सल्तनत उतना बड़ा मुहाफिज चाहिए। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अब अली कौन है, इसने दखूल है। अलमदार भाई दरवाजे पे खड़े होकर इसने दखूल पढ़ना है, दरवाजे पे खड़े होके। तवज्जो अज़ान मोहतरम, इसने दखूल पढ़ना है और ये लफ्ज़ कहने हैं। नजफ हरम अमीर के दरवाजे पे खड़े हैं और कहना है अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़िही बुक़अतन तहरतहा, ऐ मेरे अल्लाह ये वो जगह है जिसे तूने पाक किया है। नहीं यार, थोड़ा सा तो उस जगह पर आओ कि हर बात मुझे ना कहनी पड़े, वहीं पे खुद ही शामिल हो जाओ। ये वो घर है नजफ को, हरम मौला को क्या कहना है, ये वो घर है जिसे तूने पाक किया है, तूने पाक किया है। यही वजह है कि नजफ काबा से ज्यादा पाक है। काबे के बारे में अल्लाह ने इब्राहिम से कहा था, इब्राहिम ताहिर बैती, इब्राहिम मेरे घर को पाक कर। जो अल्लाह का घर, तवज्जो, जिसे इब्राहिम पाक करे वो काबा होता है, जिसे अल्लाह पाक करे वो नजफ होता। परेशान तो नहीं हो गए आप अहबाब?
या तो अपनी किताबें फाड़ डालो या फिर मानो जो लिखा हुआ है। शियत यही है जो तुम्हें बता रहा हूं। अगर जहन में कोई और अकीदा है तो मसलक कोई और इख्तियार करो। शियत का अकीदा ये है, तवज्जो है, ये वो घर है कि जिसे खुदा ने पाक किया है। सारे जुमले छोड़ के हफीज की तरफ जा रहा हूं वरना पूरी तकरीर इसी पे हो जाएगी। एक एक लफ्ज अपनी जगह पे तशरी तलब है। तवज्जो का इस घर में कौन है? अल्लज़ीना अस्तफ़ैतहुम मुलूकन लिहिफ्ज़िन निज़ाम। मेरे अल्लाह इस घर में वो रह रहा है जिसे तूने अपने पूरे निजाम का मुहाफिज बनाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो या सलामत रहे। तवज्जो है, जिसे तूने अपने पूरे निजाम का मुहाफिज, अल्लाह का पूरा निजाम, जहां जहां तक खुदा का निजाम है वहां वहां तक मुहाफिज अली है, वहां वहां तक मुहाफिज। मैं जुमला अपने दोस्तों के सामने कहूं, इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में चैलेंज करते हुए कहा था, ओ दुनिया वालों, तुम मेरी सल्तनत से भागना चाहते हो, नहीं भाग जाओगे इल्ला बे सुल्तान। हाँ, मगर अगर सुल्तान साथ हुआ, क्योंकि सुल्तान मुहाफिज है। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, क्योंकि ये जो सुल्तान है ना, ये सिर्फ इन्हीं सरहदों का सुल्तान नहीं। मेरे मौला एक एक लफ्ज तशरीह तलब हो जाता है। यहाँ पे किसी के जहन में शायद, क्योंकि मसला ये है ना, हम शक वालों के नरगे में बैठे हुए हैं, जिन्हें हर बात में से कीड़े निकालने की आदत है। यहाँ पे कोई कह रहा होगा, अच्छा फिर अली इतना ताकतवर हो गया कि अल्लाह की सल्तनतों से बाहर ले जाए। अजीजान मोहतरम, यहाँ पे जमीन व आसमान की सल्तनत की बात हुई है। जमीन व आसमान की सल्तनत के अंदर 18,000 आलम है, और मैं अपने मौला का फरमान ना दिखा सकूं, मैं जबान कटाने के लिए तैयार हूं। जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया, इस आलम, इन 18,000 आलमीन के आगे नुताक नाम का एक पर्दा है, उस पर्दे से पीछे 70,000 आलम आबाद है, और उनका इमाम भी अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलाम। जामे उल्फत है। यार सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमा। उस पर्दे से पीछे कितने आलम हैं? 70,000 आलम हैं, और उस आलम में इन आलमीन से बहुत ज्यादा मखलूक बसती है, और उस सारी मखलूक का इमाम भी अली है। और अभी जो इन्होंने कहा ना, तबर्रा किया करो, तबर्रा किया करो, उस मखलूक का इमाम ने बताया काम ही दो है, या वो अली अली करते हैं या मेरे दुश्मनों पे लानत बेशुमार कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमा, सैयद आपको सलामत रखे। ये इमाम है, इसलिए इल्ला बे सुल्तान कहा गया। तो मुहाफिज, पूरे निजाम इलाही का मुहाफिज अली है, इसलिए अली अमीन होने के लिए हफीज है। तवज्जो, अली अमीन होने के लिए अलियतें है ना, हफीज होना, और दूसरी अलियत क्या है? अलीम होना। अलीम होने के ऊपर मैं तुम्हारे सामने एक वाकया पहले पढ़ चुका, लेकिन मैंने उसका आखिरी जुमला आमतौर पे नहीं पढ़ा जाता, मैं भी आमतौर पे नहीं पढ़ता, लेकिन अभी क्योंकि आ गया है और उसी जुमले से मेरी इस बात की दलील बनेगी, मैं वाकया नहीं पढ़ता, सिर्फ इशारा करके गुजरता हूं। कभी अली ने सूरज को सलाम किया था। परेशान हो गया आप? लगता है नहीं सुना आपने। कुछ लोगों ने रसूल से आके कहा था, या रसूलल्लाह हर वक्त अली की बातें करते हैं, कभी हमारी भी बात किया करें। रसूल ने फरमाया, कल सुबह सूरज निकलेगा, सलाम करना जिसे जवाब आ गया। सलामत है,
मैं उसकी बातें करूंगा। अगले दिन सुबह जो सूरज तलू होने का वक्त आया, जो लोग मौजूद थे, मैंने कहा सारा वाक़या पढ़ने का मेरे पास वक्त नहीं है। लोगों ने सलाम किया, जवाब नहीं आया। अली ने सलाम किया, वहां से जवाब आया, वालेकुम सलाम या अव्वल वल आखिर या ज़ाहिर वल बातिन। यहां तक मैंने आपके सामने पढ़ा, वालेकुम सलाम या अव्वल वल आखिर या ज़ाहिर वल बातिन। और सूरज का अगला जुमला यह था, वालेकुम सलाम या मन होवा बेकुल्ल शैइन अलीम, ए हर चीज के जानने वाले अली मेरा सलाम। अल्लाह अकबर। या मन होवा बेकुल्ल शैइन अलीम, ए हर चीज के जानने वाले अली, ए जमाने के सबसे बड़े अलीम अली, तुझ पे सलाम। तो हफीज भी अली, अलीम भी अली, इसी वजह से अल्लाह की सल्तनत का अमीन भी। तवज्जो है, अल इमाम अमीनुल्लाह फी अर्ज़िही, वो अल्लाह की तवज्जो 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 अल्लाह की मखलूक में अल्लाह का अमीन होता है। तो अब जहां जहां तक खुदा की मखलूक है मुशीर अली है, और जहां जहां तक खुदा के खजाने हैं, खजानों के ऊपर हाकिम अली है, खजानों पे हाकिम अली है। और अब मैं खुदा से पूछता हूं, मेरे अल्लाह आप बता दीजिए कि आपके खजानों में है क्या क्या जिस पे हाकिम अली है, आपके खजानों में क्या क्या है जिस पे हाकिम अली है। आवाज कुदरत आई सूरह हिजर में, व मिन शैइन इल्ला इंदना खजाइनुहु, जमाने में कोई चीज ऐसी है ही नहीं है जिसके खजाने मेरे पास ना हो। हर चीज के खजाने खुदा के पास, हुकूमत अली के पास। अल्लाह अली अली सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, जमाने में शय ही कोई नहीं जिसके हमारे पास खजाने ना हो। इंदना खज़ाइनुहु, हर चीज के कई कई खजाने हमारे पास हैं, उन खजानों पे अमीन अली है। तवज्जो, उन खजानों पे अमीन अली है। यूसुफ मिस्र के खजानों का अमीन था, जब उसे अमीन बना दिया गया तो फिर खर्च करते हुए यूसुफ फिरौन से पूछता नहीं था कि मुझे कौन सी चीज कहां किसको देनी है। और जो खजानों से कुछ लेने आता था वो भी बादशाह के पास नहीं जाता था कि वो मुझे दे दे, अगर चला भी जाए तो बादशाह कहता था अमीन यूसुफ है, यूसुफ के पास चला जा, यूसुफ देगा। अल्लाह के खजानों का अमीन अली है। कोई खुदा के पास चला भी गया तो वो कहेगा अली के पास जा, अमीन अली है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जियो सलामत रहे, आपको अल्लाह अली। तो फिर जो मांगा जाएगा अमीन से मांगा जाएगा। जब लगा जो उसके जिम्मे दिया, तवज्जो नहीं फरमा रहे, लगा जो उसके जिम्मे दिया तो फिर मांगना भी। यहां पे मेरे नौजवानों को गुमराह किया जाता है ये कह करके ये अकीदा तफवीज है, और मुफव्विज़ा पर इमाम ने लानत की है। तफवीज का क्या मानी कहते हैं? ये तफवीज का मानी अल्लाह ने सब कुछ दे दिया, ये तफवीज है। झूठ, ये तफवीज नहीं। किसी को सब कुछ दे देना तफवीज नहीं। तफवीज का मतलब है सब कुछ दे के खुद बेदखल हो जाना। नौजवान इस बात को समझेंगे। तफवीज का क्या मानी है? सब कुछ दे के खुद बेदखल हो जाना। अब कोई बंदा अगर ये अकीदा रखे कि अल्लाह हर चीज अली के सपोर्ट करके खुद बेदखल हो गया है तो फिर वो मुफव्विज़ा है। और अगर अकीदा इतने दिनों से ये बता रहा हूं कि जमाने को सब कुछ बांट कर जो खुदा को सजदा करे तो फिर खुदा बेदखल तो ना हुआ। खुदा तो आज भी
शामिल है, फिर तफवीज नहीं इमामत है। यार आपका नहीं, नबियों का ईमान अली है। वहां अली ना हो तो गुजारा नहीं चलता। पहुंच गई बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। शाकिर भाई, अमीन है अली, अमीन है अली, खुदा की सल्तनत के हर खजाने पर अमीन है अली। रिज़्क उसके खजानों में, जिंदगी उसके खजानों में, औलाद उसके खजानों में। अमीन अली तो फिर किससे मांगू? जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर किससे जाके मांगू? फिर अली से ही मांगना पड़ेगा। अमीन जो अली है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, वक्त ज्यादा हो गया, लेकिन बस एक बात और करके आज की गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा। अल्लाह करे मेरी बात पहुंच जाए। मैंने 2 लफ्ज बोले थे इमाम की पहचान में, अल इमाम अमीनुल्लाह व सफीरुहु फी खल्क़िही। इमाम अल्लाह का अमीन भी होता है और अल्लाह की सारी मखलूक में उसका सफीर भी होता है। तवज्जो, सारी मखलूक में उसका सफीर किसे कहते हैं? तवज्जो, जो किसी सल्तनत में अपनी सल्तनत के सारे अमूर सरअंजाम दे। तवज्जो, और उस सल्तनत के हुक्मरानों की सारी गुफ्तगू जिसके जरिए अगली जगह पर पहुंचे, उसे अमीन कहा जाता, उसे सफीर कहा जाता है। और वहां की भी सारी गुफ्तगू जिसके जरिए असल तक पहुंचे, उसे सफीर कहा जाता है। तवज्जो, यानी जो बाहम राब्ते का सबब हो उसे सफीर कहा जाता है। और जो सफीर को निकाल कर कुछ करने की कोशिश करे, फिर वो ऐलान जंग है। एक आसान सी मिसाल ना, ये हुकूमत से वाबस्ता लोगों के लिए, ये शाकिर भाई, गजनफर खान साहब, आप लोग इस बात को जरा ज्यादा बेहतर समझ जाएंगे। मैं बस आसानी से कह के गुजर जाता हूँ। जहां सफीर निकाल दिया जाए ना, वहां साइफर का मसला आ जाता है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, वहां मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दरमियान में सफीर होता है जो बाहम राब्ते का जरिया होता है, उधर वालों का इधर से, इधर वालों का इधर से। अल्लाह और मखलूक के दरमियान अल्लाह ने सफीर बनाया है अली को। अल्लाह का जो कुछ यहाँ आएगा अली के जरिए आएगा, यहाँ से जो वहां जाएगा अली के जरिए जाएगा। तो अगर अपनी इबादतें भेजना चाहता है तो अली के जरिए जाएंगी, अली छोड़ के भेजेगा खाली वापस। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको जाते अता फरमाए। सफीर दरमियान में अली है। अली के बगैर खुदा से राब्ता नहीं। और ख्याल रहे, ये नहीं फरमाया कि बंदों के लिए सफीर अली है। सफीरुहु फी खल्क़िही, उसकी तमाम मखलूकात में सफीर अली है। कुछ भी हो, सफारत अली की है, सफारत अली की है। तवज्जो, खुदा के दरमियान, मेरे मौला मैं क्या करूं, खुदा के दरमियान और उसकी मखलूक के दरमियान सफीर अली है। तमाम मखलूकात में से किसी एक का राब्ता भी बराह रास्त खुदा से नहीं सिवाय अली के। तवज्जो अज़ान माता, जमानत से जुमला कल की कोशिश, तकरीर में कोशिश करूंगा दलील भी आपके सामने हदिया कर दूं। और ख्याल रहे कि जब मैं पूरे जमाने की बात कर रहा होता हूं, मोहम्मद इस्तिस्ना है। जो है मेरा नबी इस्तिस्ना है। सारे जमाने में किसी का खुदा से राब्ता नहीं है बराह रास्त सिवाय अली के। और ये ओहदा सिफारत अली है कि मोहम्मद वो जो खुदा से बराह रास्त गुफ्तगू करता भी है, कर भी सकता है, लेकिन ये सिफारत इतना बड़ा तकाजा है कि जब मोहम्मद भी बेराज पर गए तो बात करने के लिए सफीर अली है।
यार सलामत रहे, मौला आपको इजाजत अता फरमाए। सफारत अली की है, तवज्जो अज़ान मार। सफ़ीर फी खल्क़िही, अल्लाह की मखलूक में उसका सफ़ीर, जिसके जरिए खुदा तक जाना था, उसकी औलाद को कैद करके शाम बुला लिया गया। अज़ीज़ान मोहतरम, हमेशा आपने ज़ाकिरीन व वाइज़ीन से सुना है जिंदान शाम। फ़कीर आपके सामने अर्ज करता है, वो जिंदान शाम नहीं, खराबा शाम। जिंदान शाम नहीं, खराबा शाम। खराबे का मानी जानते हैं? खराबा कहते हैं पुराने खंडरात को। आले मोहम्मद को पुराने खंडरात में रखा गया, और खंडरात में इसलिए रखा गया कि हुक्म दिया था यजीद ने, इन्हें ऐसी जगह रखो जहां से जिंदा वापस ना आए, जहां से जिंदा वापस ना आए। इन खंडरात में सांपों और बिच्छुओं का बसेरा था, जिन खंडरात को आले मोहम्मद के लिए चुना गया। जब दरवाजे पर पहुंचे ना खंडरात के, निगाह पड़ी सामने, सांप और बिच्छू जमीन पर रेंग रहे थे। अल्लाह अकबर। सैयद सज्जाद ने जनाब ज़ैनब की तरफ देखा, अली की बेटी ने इमामत को सहारा देते हुए कहा, सज्जाद तुम यहां रुको, पहले मैं दाखिल हो जाऊं। अल्लाह अकबर, पहले मैं दाखिल हो जाऊं। इमाम ने कहा, उफी अम्मा नहीं, पहले मैं जाऊंगा। कहा नहीं सज्जाद, तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, तुझे कुछ हो ना जाए, पहले मैं दाखिल होंगी। इधर अली की बेटी का पहला कदम खराबा शाम में आया, उधर वो जितने जहरीले जानवर थे अपने अपने बिलों में घुस गए। ये कहते हुए जा रहे थे, नहीं पहचाना तो तेरे नाना की उम्मत ने नहीं पहचाना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करें। नहीं पहचाना तो तेरे नाना की उम्मत ने नहीं पहचाना। हम जानते हैं नबी की बेटी, तेरी इज्जत क्या है, तेरी शान क्या है। चले गए सारे मूजी जानवर वो जगह छोड़कर। ये उम्मत उनसे भी गिर गई थी उस खराबा शाम में, जिसकी छत नहीं है। वहां वक्त गुजार रही है औलाद अली व बतूल, लेकिन सिर्फ वक्त नहीं गुजार रहे, इनकी दुआओं के चर्चे शाम में फैलते चले जा रहे हैं। कोई परेशान हाल गुजरता है, सैयद सज्जाद जिंदान के बाहर बैठते थे, अली व बतूल की बेटियां जिंदान के अंदर खराबे के अंदर बैठती थी। कोई मर्द गुजरता था, सैयद सज्जाद चेहरे की परेशानी देख के कहते थे, क्यों परेशान जा रहा। जो किसी की परेशानी न देख सके उन्हें कैद कर दिया गया। वो मसला बताता, सज्जाद दुआ मांगते, मसला हल हो जाता। कोई मस्तूर परेशान गुजरती, बीवी दुआ करती, उसका मसला हल हो जाता। फैलते फैलते खबर यजीद की ज़ौजा हिंद तक पहुंची कि कैद खाने में कोई अजब कैदी आए हैं, अजब कैदी आए हैं। इनके मकतूल भी ऐसे थे। हिंद तू कहती थी ना कि तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। इनमें एक सर था जो नौ के नेज़ा पे कुरान की तिलावत करता है। अजरुकुम अल्लाह। और वो जो जिंदान में बीवियां हैं ना, वो दुआ के लिए हाथ उठा दें, खुदा उनकी दुआ रद्द नहीं करता। हिंद ने जब ये सारे मोजज़ात सुने तो कहने लगी, फिर कोई तरीका करो, मुझे जिंदान ले जाओ, मैं इन कैदियों से मुलाकात करना चाहती हूँ। इधर मलिका सल्तनत की हुक्म दिया कि मैं जाकर मुलाकात करना चाहती हूँ, जमानत से जुमले आपके सामने हदिया कर रहा हूँ। पहली दफा जिंदान साफ किया जाने लगा।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वैसे तो 3 दिन बाद वहाँ पीने के लिए पानी मुयस्सर आता है। आज जिंदान में सफाइयाँ हो रही हैं, आज गलियों को साफ किया जा रहा है। और फिर जमानत से आपके सामने जुमला कह रहा हूँ, हिंद के हुजरे से लेकर जिंदान शाम तक सुर्ख कालीन बिछाए गए। अल्लाह अकबर। अली की बेटी ने एक कनीज से पूछा, आज क्या वजह है, ये गलियां साफ किस लिए की जा रही हैं, ये कालीन किस लिए बिछाए जा रहे हैं? उस वक्त उसने कहा, मलका सल्तनत आपसे मिलने आ रही है, मलका सल्तनत मिलने आ रही है। अली की बेटी सब कुछ जानने वाली हम तक पहुंचाने के लिए कहा, क्या नाम है जो मिलने आ रही है? कहा, बीबी हिंद आपसे मिलने आ रही है। हिंद का नाम आना था। सारी बीबियों को बुला के कहा, जो कल कनीज थी आज हाकिम बन के आ रही है, और किसी के पास कोई चली हुई चादर है, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। जो कल तक कनीज थी आज मलिका बन के आ रही है, जो कायनात की शहजादी है वो कैदी बनी हुई है। सुर्ख कालीन बिछाए गए, और खुदा की कसम सिर्फ सुर्ख कालीन नहीं बिछाए गए, पूरे रास्ते में उन कालीनों की दोनों जानिब कनीजों को खड़ा किया गया, ताकि किसी की नजर ज़ौजाए यजीद पे न पड़े, किसी की नजर यजीद की बीवी पे न पड़े। और यजीद की बीवी के पर्दे का इतना इंतजाम, अली की बेटियों को बदमाशों के हजूम से, शराबियों के बाजार से, ढोल बजाने वालों के दरमियान। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, सैयद आपका मातम कबूल फरमाए। ये सारी तैयारी हो गई, कनीजें खड़ी हो गई, अली और बतूल की बेटियां जमीन पे बैठी हैं। एक तलाई कुर्सी लाई गई, तलाई मसनद लाई गई, मसनद लाकर जिंदान में रखी गई। नीचे बैठी है अहले बैत, मसनद लगाई गई, और अब ऐलान हुआ, आज कोई घर से बाहर ना है, आज मलका शाम जिंदान जा रही है, आज कोई घर से बाहर ना है। अली की बेटी को कोई वक्त याद आया होगा जब बीबी अपने बाबा की हुकूमत में कभी कूफा आई थी, ऐलान हुआ था आज कोई बाहर ना है, आज अली की बेटी कूफे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करें, सैयदा आपका मातम कबूल करें। कुर्सी लग गई, मसनद लग गई, कनीजों के झरोके में, कनीजों के हाले में मलकाए शाम हिंद आई और आकर कुर्सी पर बैठी। और कुर्सी पर बैठकर अब अली की बेटी जमीन पे कुछ ऐसे बैठी है कि बाल शहजादी के चेहरे के सामने है। हिंद ने कुर्सी पे बैठ के कहा, कैदी बीबी हो, तुम्हारी सरदार बीबी कौन है? अल्लाह अकबर। कैदी बीबी हो, तुम्हारी सरदार बीबी कौन है? सबने जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया, जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया। बीबी की तरफ जब इशारा किया ना, कुर्सी पे बैठे हुए कहने लगी, कैदी बीबी मेरा सलाम। नहीं नहीं, मैं बात पहुंचा नहीं पाया, मेरा कसूर है। कैदी बीबी मेरा सलाम। जैसे ही कहा ना मेरा सलाम, अली की बेटी ने सर झुकाए हुए सलाम का जवाब दे के कहा, एक दफा फिर सलाम कर, एक दफा फिर सलाम कर। उसने फिर सलाम किया, कहा फिर सलाम कर, उसने फिर सलाम किया। कहा बीबी लगता है तुझे बड़े अरसे से किसी ने सलाम नहीं किया। रो के कहा, अरसा गुजर गया और जब से मेरे अब्बास ने जीन छोड़ी है, लोगों ने मुझे बागी की बहन कहा है, लोगों ने पत्थर मारे हैं और मुझे सलाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला हाय कबूल करे, सैयदा आपका मातम कबूल करे। अब बैठे बैठे मसनद पे, बस मैंने मुख्तसर किया बयान को, बैठे बैठे मसनद पे बीबी से कहने लगी, बीबी कैदी बीबी मिन अय्य बलदिन, किस शहर के रहने वाली है, किस शहर के रहने वाली है? अली की बेटी ने सर को झुकाए हुए कहा, मदीना। मदीना, मदीने कहा माया कुर्सी से खड़ी हुई। कौन सा मदीना, कौन सा मदीना? बीबी ने सर झुकाए हुए कहा, मदीना तो रसूल,
मोहम्मद का मदीना, रसूल का मदीना। रसूल के मदीने का नाम आना था। हिंद जमीन पे बैठ गई, कहा मेरे सरदारों के शहर के कैदी आए, मुझे माफ करना, मैं कुर्सी पे बैठ गई, मैं तुम्हारे साथ जमीन पे बैठती हूँ। हिंद जमीन पे बैठी, लेकिन बीबी ने अपना चेहरा ऊपर नहीं उठाया, चेहरा ऊपर नहीं उठाया। कहा मदीने के रहने वाली हो, मोहम्मद के मदीने के रहने वाली हो? कहा हाँ, मैं मोहम्मद के मदीने के रहने वाली हूँ। कहा मोहम्मद के मदीने के रहने वाली है, फिर मेरे सरदार हुसैन को जानती है? अली की बेटी ने रो के कहा जैसे मैं जानती हूँ वैसे तेरे सरदार को कोई नहीं जानता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल करे, सैयदा आपका मातम कबूल करे। अब इससे आगे आग का दरिया है, अल्लाह करे मैं पढ़ जाऊं और तुम सुन लो। कहने लगी बीबी अगर तू मेरे सरदार हुसैन को जानती है ना, तो फिर जब ये तुझे कैद कर रहे थे तूने हुसैन को क्यों नहीं बताया? हुसैन तुझे कैद ना होने देता। बीबी ने सर झुकाए हुए कहा और जब मुझे कैद किया गया हुसैन नहीं था, और मुझे जब कैद किया हुसैन नहीं था। कहा तूने अब्बास को बताया होता, कहा अल्लाह जाने अब्बास भी चला गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तेरी हाय कबूल करे, हुसैन की मां मातम कबूल करे। बस एक जुमले की जहमत है, बस आखिरी जुमले की जहमत है। हुसैन को बताया होता, अब्बास को बताया होता। बीबी ने सर झुकाए हुए कहा जब न मैं कैद हुई ना हुसैन मौजूद था ना अब्बास मौजूद था। अब कान के करीब मुंह लेके जाके कहने लगी माहौल ऐसा है मैं ऊंची आवाज नहीं कह सकती, अगर वो दोनों नहीं थे मेरी शहजादी ज़ैनब को बताया होता और ज़ैनब तुझे कैद न होने देती। ये सुनना था। तड़प गई अली की बेटी, बाल हटा के कहा पहचान है मैं ज़ैनब, और मेरे सारे मारे गए और मुझे कैद करके ले आए। ये सुनना था। हिंद जिंदान से दौड़ी, सीधी दरबार आई, सर से चादर उतारी। यजीद ने कहा मेरी इज्जत होकर दरबार में चादर उतारी। कहा तुझ पे लानत है, तुझे अपनी नामूस की फिक्र है। और मोहम्मद की बेटियां, हुसैन की बहनें शराबियों के दरबार और बाजारों से गुजरती।